इनका शिष्टाचार, जब कार्रवाई हो तो कहते अत्याचार अत्याचार, निकालते विक्टिम उठा। सिसोदिया करप्ट है या नहीं है बता दीजिए। ठीक है संजय निरुपम, आपने बोला प्रधानमंत्री ने आज एक प्रवक्ता की तरह बात करी, लेकिन प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी भी है, तो अपनी बात तो वो रखेंगे ही। अगर आपको अधिकार है अपनी बात रखने का तो उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। ये चुनावी समर है और नरेंद्र मोदी इस देश का बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की हम आलोचना करते हैं और कई बार बहुत तीखी आलोचना करते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको याद दिलाते हैं कि याद रखिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान करना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री को भी राजनीति से ऊपर उठ करके अपने विपक्षी लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। उन्होंने बार बार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के नेताओं को हरास करने, परेशान करने की कोशिश की है। और पिछले 9 वर्षों से सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ एक फर्जी मनगढ़ंत केस में फंसाने की कोशिश की गई है। अब बार बार क्या बोलते हैं कि बेल पर है, तो आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आपके पास जो केसेस हैं वो एकदम मनगढ़ंत है। रह गई बात, मनीष सिसोदिया बार बार याद दिलाते हैं। बिल्कुल इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी मेघालय के चुनाव प्रचार में बार बार कहते थे कि वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, और जैसे ही वो सरकार में आएंगे कोनराड संगमा को जेल में डालेंगे। और आज कोनराड संगमा दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और उनके साथ कौन खड़ा है? तो वही बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज एनडीए का भी पार्टनर है। संगमा जी का बेटा पहले करप्ट था, और आज जब आप उनके साथ हैं तो वो दूध में धुला हुआ संजय जी जवाब महात्मा हो गया। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण बात, आखिरी बात जो रुका, जवाब बाद में देना भैया, थोड़ा सुन लो जरा सा। आखिरी बात यह, आखिरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती थी कि अकेले मोदी जी काफी हैं सबसे लड़ने के लिए, आज उनके तंबू में घबराहट हो गई है। आज उनके पूरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। इसलिए आनन फानन में 38 दल, जिन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उनको जमा करने के करके एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हमारे पास 38 दल है। उन दलों की क्या हैसियत है जमीन पे, इनको भी पता है, पूरे देश को भी पता है। जी संजय जी, लेकिन बीजेपी की हैसियत इतनी बड़ी है कि बीजेपी की हैसियत पॉलिटिकल काफी बड़ी है। 303 लोकसभा सीटें उनके पास है, 111 राज्यसभा मेंबर उनके पास है। एक सदस्य डिबेट के पैनल में बैठे हैं अपने इंतजार के लिए। देखिए ऐसा है, आज तो एक शायरी याद आ रही, एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा लेते हैं। कितना बेचैनी रहती है अपनी बात रखने का। जरा अपोजिशन की बात देखिए, अब ये थोड़ा अन्याय हो रहा है भाजपा के साथ अपनी बात कहने के लिए। अमीश जी, समय मेरा है। अमीश जी, विपक्ष के लोग बोलते हैं ना तो एक मिनट, जब विपक्ष के लोग बोलते हैं ना तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बातों को शांति से सुना जाए, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है। हम जब बोलते हैं तो बीच बीच में आपको सुना शहजाद जी ने। ये आदत बंद करिए, विपक्ष को सुनने की आदत डालिए। आप घबराते हैं? ओके बोलिए आप अपनी बात। 1.5 मिनट बोला। जी आप। हम काय को घबराए तो आप हैं, आप लोग घबराए हुए। अच्छा संजय जी ये भी अपनी बात को रख ले 1 मिनट। ओके बोलिए। एक चेहरे पे कितने चेहरे लगाते हैं लोग, बिल्कुल रखिए। भीतर है कड़वाहट, ऊपर से शहद का लेप लगाते हैं लोग। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो कभी बेइज्जत नहीं किया सोनिया जी को। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। मैंने नहीं कहा, ये केजरीवाल ने कहा। अब सुनिए, के मुख्यमंत्री बनने लालू जी के बारे में सुनिए। जब मैं स्टेज पे चढ़ा, लालू जी तो सामने लालू जी खड़े थे। लालू जी, आप लोगों ने देखी होगी वो लालू जी को कट्टर भ्रष्ट नहीं। अब मेरी बीच में बात नहीं रोकी जाए। अमीश जी मेरा समय है। अमीश जी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक फेयर एंकर के मेरी बात को बीच में रोका जा रहा है। अमीश जी ये न्याय संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। अमीश संजय जी आपने जिस एनसीपी, अमीश ये न्याय संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। आपका चैनल जो कर रहा है वो न्याय संगत नहीं है। आप दबाव में आ रहे हैं। आप देखिए इस तरह मेरा समय है, इस तरह मैंने किसी के बीच में शहजाद देखिए ये डिबेट है और वो न्याय मैं कोई एक सेकंड, आपने बोला मैं कोई अदालत नहीं, और आपने बोला आपका चैनल न्याय नहीं कर रहा। देखिए आपको भी अधिकार अपनी बात रखने का, संजय जी को भी अधिकार है, दोनों आप मेरे लिए सम्मान। एक सेकंड, आपने बोला कि आपका चैनल ठीक नहीं करा, मेरा चैनल ठीक कर रहा है। आप दोनों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात रखने का। आप अपनी बात को रखिए। आपने बाइट सुनाई, उस पर वो रिएक्ट कर रहे थे, आप अपनी बात को रखिए। और 40 सेकंड लगातार संजय जी ने बात रखी, हमने सम्मान पूर्वक सुना। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि हम एक दूसरे की बात को सुने, ना कि बीच में रखते हैं। जब भी मैं बोलना शुरू
एक सेकंड, संजय जी ये 40 सेकंड अपनी बात को रख ले, फिर मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। ये 40 सेकंड अपनी बात को रख ले, मेरा निवेदन स्वीकार करें आप। ओके, देखिए ऐसा है, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात की, अरविंद केजरीवाल ने लालू जी को करप्ट बोला, आपके यहां पे कन्विक्टेड करप्ट आरजेडी, कन्विक्शन से करप्ट कांग्रेस, चरित्र से करप्ट डीएमके, कंडीशनली करप्ट आम आदमी पार्टी, और हम आपको कहे कि आप करप्शन पर क्या स्टैंड लेते तो मनीष सिसोदिया पर स्टैंड नहीं ले पाए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी बोला था। हां, भ्रष्टाचार के विषय में प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि आप सारे चोर एक साथ भी हो जाएंगे तब भी हम लड़ाई करेंगे इसकी, परंतु हां एनडीए 2014 में भी था, परिवारवादी भी कहा। हां, मैं सुनिए ना, इस पे पहले जवाब कंप्लीट कर दूं। जी। 2014 और 19 में हमारी सिंगल पार्टी मेजोरिटी आई थी अमीश, फिर भी हमने इन लोगों को अपने साथ में रखा था सरकार में। अमीश जी, क्या ये फैक्ट है या नहीं है? दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात, संजय अभी आप सवाल पूरा कर लीजिए। नहीं, मैंने तो सवाल हो गया, सवाल परिवारवादी वाले पे, परिवारवादी पे बोल दूं। अब मुझे बताइए, परिवार का होना और परिवारवादी होना, इनका अंतर समझिए। आपके बाद अगर आप ही का बेटा अगर एंकर हो तो ये परिवारवादी होता है। आरजेडी का अध्यक्ष कौन है, डीएमके का अध्यक्ष कौन है, समाजवादी का अध्यक्ष कौन है, ये होता है परिवारवादी। परिवार का सदस्य, बात सुनिए, उनका भाई है। हाँ, बहुत अच्छी बात, उसका भी जवाब देता हूं। रामविलास पासवान जी आज वो है क्या? उनके बेटे ने अब अपनी मेहनत से अपनी पार्टी बनाई है, तो क्या तरीका है इसमें जी बताइए। नहीं मतलब ये ओके, संजय निरुपम का जवाब जरूरी है। संजय निरुपम, देन आई विल गो टू दोनों अलायंस पार्टनर्स के साथ। ओके, संजय निरुपम, क्या आपको लगता है संजय निरुपम लेबल बदलने से, यानी यूपीए का नाम बदलने से आपको लगता है काम बदल जाएंगे? काम तो वही रहेंगे, यूपीए तो है, यूपीए का लेबल ही तो बदला है, ये तो बात फैक्ट है। नहीं, ऐसी किसी गलतफहमी में हम लोग नहीं है कि नाम बदल देने से सब कुछ बदल जाता है। यह एक नया गठबंधन है जिसमें अलग अलग पार्टियां, नए नए विचारों की पार्टियां आई हैं। निश्चित तौर पर वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, और सभी की चिंता यह है कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान के दिए हुए प्रावधानों की रक्षा करनी है। देश में जो एक नफरत का माहौल अल्पसंख्यक समाज और छोटी छोटी जातियों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, उस नफरत के माहौल को खत्म करना है। और महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है इस समय, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसके लिए सभी पार्टियां एक साथ आई हैं और तमाम पार्टियां मिलकर के मोदी सरकार की कुनीतियों के खिलाफ और कुशासन के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ेंगी और 2024 तक नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। नाम इतना सुंदर, इतना अच्छा है। इंडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक विविधता में एकता वाला, इंडिया पे बात, डाइवर्सिटी में जो एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार इस नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर राहुल गांधी ने बोला कि यही नाम होना चाहिए नीतीश जी, इसके अलावा कोई नाम स्वीकार नहीं होगा। लेकिन नीतीश को जब राहुल ने समझाया तो नीतीश समझे, लेकिन बैठक में एक बड़ा ऐतराज जताया था नीतीश कुमार ने, एनडीए से मिलता है इंडिया नाम, इसलिए यह नाम सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि यही नाम सही रहेगा नीतीश जी। राहुल गांधी के समझाने पर नीतीश कुमार समझ गए, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी आम आदमी पार्टी के दबाव में कांग्रेस आई, कांग्रेस के दबाव में जेडीयू आई, यानी एक तरह से कुल मिलाकर यूनाइटेड ऑपोजिशन दिखाने की कोशिश है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ेगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, यानी कांग्रेस पंजाब में ज्यादा सीटें छोड़ देंगी और बंगाल में भी यही होगा। क्या आपको ट्रैप करने की कोशिश हो रही है शहजादपुरा वाला? आपको जब चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो बाहर नहीं निकल पाया था। फिर ऐसा है कि अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की तो तभी श्री अर्जुन कृष्ण जी के संदेश को लेकर जिस प्रकार से कौरवों के कुनबे को ध्वस्त करते हैं, ये महाभारत में दर्ज है। पर अमीश जी, दो छोटी बातें, इंडिया नाम में नहीं काम में भी होना चाहिए। 370 पर क्या स्टैंड है जरा बता दो। इंडिया मींस भारत इज विथ 370 हटने से। अब बताइए, ओमर अब्दुल्ला का एक स्टैंड, आम आदमी पार्टी का दूसरा स्टैंड, कांग्रेस तो कहती है कि इसको फिर से लागू कर दो। तो क्या स्टैंड है मान्यवर? इंडिया के लिए हो रहा है ना ये सब कुछ, तो इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 370। संजय निरुपम जी, अपना स्टैंड बता दो 370 पर। ठीक है संजय जी, जवाब।